मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मौत के समय का अनुभव और मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र, ये एक ऐसा विषय है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा सभी लोगों में होती है। मरने से पहले व्यक्ति के शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। व्यक्ति देखने, बोलने और सुनने में असमर्थ होने लगता है, मानो जैसे उसकी शरीर की सभी इंद्रियाएं कमज़ोर पड़ने लगी हो। और इसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन से संकेत हैं जो व्यक्ति को मरने से पूर्व आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इमेजिन। कहते हैं मृत्यु जितना नज़दीक आता है, व्यक्ति का मोह अपने परिजनों से उतना ही बढ़ता जाता है। इसी कारण अपनी मौत के समय वह आसपास मौजूद परिजनों से काफ़ी कुछ कहना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मरने वाले व्यक्ति की आवाज़ खो जाती है। वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता। यदि वह बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और उसके शब्द क्लियर नहीं होते। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरने वाले व्यक्ति के पास यमदूत आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर व्यक्ति इतना घबरा जाता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता। यमदूत जब उसके प्राण खींचते हैं तो व्यक्ति के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकलती है, लेकिन वह साफ शब्दों में कुछ नहीं कह पाता। इसी समय व्यक्ति को अपने जीवन की अहम घटनाएं भी एक रील की तरह नज़र आने लगती है। उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों का एहसास होने लगता है। वह बुरे कर्मों के कारण नर्क में जाने से डरता है। हालांकि जो लोग अपने परिवार के मोह में नहीं पड़ते और समय के साथ ईश्वर की भक्ति में रम जाते हैं, उनकी मृत्यु शांति से होती है। इसके अलावा अच्छे कर्म करने वाले लोग के प्राण भी आसानी से निकल जाते हैं, जबकि इसके उलट बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति मृत्यु के समय बहुत ही कष्ट झेलते हैं। कहा जाता है मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, उसकी प्रक्रिया 6 माह पूर्व ही शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य के शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जो लिंग के नीचे स्थित है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जो लिंग से 4 अंगुल ऊपर है। तीसरा है मणिपुर चक्र, जो नाभि में स्थित है। चौथा है अनाहत चक्र, जो हृदय में स्थित है। पांचवा है विशुद्ध चक्र, जो कंठ में स्थित है। छठा है आज्ञा चक्र, जो भ्रीकुटी में स्थित है। और 7वां चक्र है सहस्त्रसार चक्र, जो सिर के चोटी वाले स्थान पर स्थित है। पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है, यानी पहली आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु के करीब होने का पहला लक्षण नाभि चक्र से जाना जा सकता है। यह नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है। इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे लक्षण महसूस होने लगते हैं। समुद्र शास्त्र में उल्लेखित है कि जब मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती है कि उसे देख पाना मुश्किल होता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप होती है उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नज़र आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र वर्णित है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि जब मौत बिल्कुल करीब आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नज़र नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को यमदूत नज़र आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। इसलिए जब तक जीवन में चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें भी उल्टी चलने लगती है। ऐसे व्यक्तियों की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या फिर सफ़र करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए। माना जाता है कि इस अंधेरा छा जाने वाले रोग के कारण उस व्यक्ति को चांद में भी दरार जैसा नज़र आता है, या उसे लगता है कि चांद के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जिन लोगों की मृत्यु 1 माह शेष रहती है वे अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सिर भी दिखाई नहीं देता। आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। इसे मृत्युगंध कहा जाता है। यह किसी रोग आदि, हृदयघात, मस्तिष्क घात आदि के कारण उत्पन्न होते हैं।
यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह होती है। बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को टालते रहने का परिणाम यह होता है कि भीतर से शरीर लगभग मर चुका होता है। आँखों की कमजोरी से संबंधित एक लक्षण यह भी है कि व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा ना दिखकर किसी और का चेहरा होने का भ्रम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति चंद्र, सूर्य या आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता तो ऐसा इंसान भी कुछ माह और जीवित रहेगा, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। कहते हैं जब कोई व्यक्ति पानी या दर्पण में अपनी परछाई ना देख पाए या परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो ऐसा इंसान भी मात्र 6 माह का जीवन और जीता है। सांस लेने और छोड़ने की गति भी मनुष्य का जीवन तय करती है। प्राणायाम करते रहने से सभी तरह के रोग से बचा जा सकता है। जिस व्यक्ति का श्वास अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे कैसे भी शांति ना मिल रही हो तो उसका बचना मुश्किल होता है। नासिका के स्वर अव्यवस्थित हो जाने का लक्षण भी मृत्यु के 2-3 दिन पूर्व प्रकट होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दाहिने नाक से ही एक दिन और रात निरंतर श्वास ले रहा है तो यह किसी गंभीर रोग की सूचना होती है और यदि वह इस पर ध्यान नहीं देता तो 3 वर्षों में उसकी मौत होनी तय होती है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहे तो मनुष्य सिर्फ 3 दिन ही जीवित रहता है और यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से चलने लगे तो व्यक्ति की मृत्यु 2 दिन के भीतर ही हो जाती है। कहा जाता है जिसके मल मूत्र और वीर्य एवं छींक एक साथ ही गिरते हों उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष रहती है। जिसके वीर्य, नख और नेत्रों का कोना यह सब यदि नीला या काले रंग का हो जाए तो मनुष्य का जीवन 6 माह से 1 वर्ष के भीतर ही समाप्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफ़ेद पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु 6 माह में होनी तय है। जो व्यक्ति अकस्मात ही नीले, पीले आदि रंगों को तथा मीठे, खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने, चखने का अनुभव करने लगता है वह 6 माह में ही मौत के मुंह में समा जाता है। जब किसी व्यक्ति का मुंह, जीभ, कान, आंखें, नाक स्तब्ध हो जाए यानी पथरा जाए तो ऐसा माना जाता है ऐसे इंसान की मौत बहुत करीब होती है। जिस इंसान की जीभ अचानक से फूल जाए, दांतों में मवाद निकलने लगे और सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगे तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन मात्र 6 माह ही शेष बचे हैं। कहते हैं जिस इंसान के उदर पर सांवली, तांबे के रंग की लाल, नीली, हल्दी की तरह की रेखाएं उभर जाएं तो उस व्यक्ति का जीवन खतरे में होता है। यदि व्यक्ति अपने केश एवं रोम को पकड़कर खींचे और वे उखड़ जाए तथा उसे वेदना ना हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु पूर्ण हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। जब हाथों से दोनों कानों को बंद करने पर किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई न दे और अचानक ही मोटा शरीर दुबला और दुबला शरीर मोटा हो जाए तो 1 माह में ही मृत्यु हो जाती है। सामान्य तौर पर जब व्यक्ति अपने दोनों कानों पर हाथ रखता है तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है उसे किसी भी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती है। मौत के ठीक 3-4 दिन पहले ही व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है, उसे अपने साथ किसी साए के रहने का आभास होता रहता है। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के साथ रहने का एहसास होता हो। यह एहसास भी मौत की सूचना है। समय बीतने के साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी नाक की नोक देखने में असमर्थ हो जाता है तो इसका अर्थ यही है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती है और मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह से ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे और अधिकांश समय यह मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक है। यदि जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता हो और प्रतिदिन कोई कुत्ता उसके पीछे चलने लगे और ऐसा 3-4 दिन तक लगातार हो तो उस व्यक्ति को सतर्क होने की ज़रूरत होती है। यदि किसी व्यक्ति का बायां आँख अकारण ही 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मृत्यु किसी भी कारण से निकट है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।